रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था। तिलकराज भेड़ जिंदगी भर शत्रु रहे हैं। अगर 33% ऐसे नेताओं को रौनिक नारंग जब तक नहीं देंगे, सौरभ गाबा नहीं देंगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो रौनिक नारंग है जिसने सारी जिंदगी मेरा विरोध किया। जब मैं विधायक था 10 साल 5 साल चेयरमैन था, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया। राजकुमार ठुकराल अगर विधायक होते तो किस तरह का स्टेप रहता? कमजोर लोगों, कम से कम अपनी बात को रखो, दृढ़ता पूर्वक। अगर कोई भी टीम आई है, कहीं से आई है, आई तो हिंदुस्तान से है। इनको डर है कि रौनिक नारंग के चक्कर में हम पर कोई मुकदमा कायम ना हो जाए। पार मंडल के पदाधिकारियों को यह दिखना चाहिए कि वो किसी नेता के गुलाम नहीं है। ठुकराल साहब क्या कहेंगे, सबसे बड़ी कार्रवाई अगर कहा जाए तो अब तक की रुद्रपुर के इतिहास में सबसे बड़ी कार्रवाई आज चौथा 5वां दिन है, लगातार जो है एक इनकम टैक्स की दबिश और कार्रवाई और छानबीन जारी है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं आप? अक्षम लोगों के हाथ में नेतृत्व है। नेतृत्व अगर ताकतवर है तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि इस प्रकार से लोगों की मानसिक प्रताड़ना हो। सौरभ गाबा हो या रौनिक नारंग हो, उनके परिवार के साथ आज जो घट रहा है ये वास्तव में बहुत ही असहनीय है। कितनी मानसिक प्रताड़ना से उनका परिवार गुजर रहा होगा, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। और ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते जो महलों में विश्राम करते हों, एसी कमरे में रहते हों, तेज़ गर्मी से जिनको परहेज हो, भयंकर सर्दी में जो निकल ना पाते हों, जिनको एलर्जी हो, वो वास्तव में क्या समाज का नेतृत्व करेंगे? ऐसे लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है, जिनके बारे में कहा जाता है 33%, अगर 33% ऐसे नेताओं को रौनिक नारंग जब तक नहीं देंगे, सौरभ गाबा नहीं देंगे, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी आज से 3 दिन पहले पंतनगर एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और ये नेता जो नुमाइंदगी करते हैं वहां पर पहुंचे उनका वेलकम करने के लिए। उधर स्वागत हो रहा है, एसी कमरे में बैठकर टांग पर टांग रख के बैठे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के परम मित्र जो उनके लिए काम करते हैं, उनके घरों में छापे पड़े हुए। ऐसी मानसिक प्रताड़ना किसी का नहीं हो सकती। ये जितने भी नेता हराम की कमाई करते हैं, जो करोड़ों रुपए की संपत्ति, सारा दिन एक ही तरफ ध्यान होता है, गिरोह बनाकर जो वसूली अभियान में लगे हैं, जिनके पास भारी मात्रा में पैसा है, ऐसे लोगों के घरों में इनकम टैक्स का छापा पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रभावशाली लोग हैं। जो असहाय छोटे व्यापारी हैं उनका उत्पीड़न तो रोज होता है। जब मैं विधायक था 10 साल 5 साल चेयरमैन था, किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया। सामने खड़े होते थे जेसीबी के आगे, हम हो या हमसे पहले तिलकराज भेड़ हो। देखो, तिलकराज भेड़ जिंदगी भर शत्रु रहे हैं, लेकिन उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, व्यापारी हितों के लिए वो व्यक्ति भी खड़ा होता था। और आज क्या स्थिति है? आज जिनको अपने स्वार्थ दिखाई दे रहे हैं, जो 33% के चक्कर में सारे समाज के हितों को जिन्होंने दरकिनार कर दिया, जिनको पब्लिक के हितों से कोई मतलब नहीं है, जो स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं, गिरोह बनाकर जो दिन भर प्लानिंग करते हैं कि कहाँ से कैसे रुपए कमाया जाए, तो वो किसी की क्या चिंता करेंगे? ये वो रौनिक नारंग है जिसने सारी जिंदगी मेरा विरोध किया। लेकिन आज इस शहर को बचाने के लिए हम सबको रौनिक नारंग और सौरभ गाबा के साथ खड़े होना चाहिए। रौनिक नारंग अपार संपत्ति कमाए, हमें दिक्कत नहीं है। सौरभ गाबा कमाए, हमें दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है शहर का तो हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन आज उनका परिवार मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, और ऐसे अवसर में पूरे रुद्रपुर को पूरी ताकत के साथ नारंग परिवार और गाबा परिवार के साथ खड़े होना चाहिए। जो उन पर बीत रही वही जानते हैं, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कमजोर लोगों के हाथ में नेतृत्व है, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है, जो उनके परिजनों को, रौनिक नारंग को, सौरभ गाबा के परिजनों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। इनको करने दो जो कार्रवाई कर रहे हैं। अरे वो दिन रात पर्चे काट रहे हैं, दिन रात प्लानिंग चल रही है, उनका 24 घंटे का काम होता है। अगर नहीं विश्वास तो जो रात भर जागे हैं श्री गुलशन नारंग, उनसे पूछिए क्या उनके ऊपर बीती, कितनी प्रताड़ना झेली उन्होंने। और आज उनका परिवार, रौनिक नारंग इतने पीड़ित हो गए कि रौनिक नारंग को आज बाटला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मैं स्वयं उनको देखने के लिए गया था, मैं स्वयं गुलशन नारंग को मिलने के लिए गया था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के हितों के लिए हम सबको आज शत्रुता भूलकर
सब चीज़ें भूलकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। राजकुमार ठुकराल अगर विधायक होते तो किस तरह का स्टेप रहता आज ये जो कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की? अरे कमजोर लोगों, कम से कम अपनी बात को रखो, दृढ़ता पूर्वक। अगर कोई भी टीम आई है, कहीं से आई है, आई तो हिंदुस्तान से है, अरे उनसे बातचीत करो, अपना पक्ष रखो। लेकिन आज पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। दृढ़ता पूर्वक, इनको डर है कि रौनिक नारंग के चक्कर में हम पर कोई मुकदमा कायम ना हो जाए। अरे आपकी सरकार है, भारत सरकार भी आपकी है, उत्तराखंड की सरकार भी आपकी है, आप वहां यहां छापे पड़ रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री के साथ आप बैठे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री को ब्यौरेवार अवगत कराओ कि हमारा एक समर्थक है रौनिक नारंग, उसके ऊपर ऐसा सा मामला हो गया है, सौरभ गाबा, इनको बचाओ। और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मधुर संबंध है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से अच्छे संबंध हैं। अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली यहाँ की यात्रा होनी चाहिए। रुद्रपुर में एक दिन नहीं रहना चाहिए। यहाँ महलों में विश्राम कर रहे हो, परिजनों को उनका उपहास उड़ा रहे हो, उनको गुमराह कर रहे हो। कौन बचाएगा इस शहर को? इन रौनिक नारंग और सौरभ गाबा को कौन बचाएगा? इनके खिलाफ तो प्लानिंग बहुत तेजी से चल रही है। इनकम टैक्स की टीम तो अपना काम कर रही है, आप उनसे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। अरे अमित शाह जी के दरबार में होना चाहिए। मैं जनप्रतिनिधि होता तो मैं निश्चित रूप से इनके परिजनों को साथ लेकर इनकी बात को हाईकमान के आगे रखता, लेकिन धीरे धीरे समय खराब होता जा रहा है। ठुकराल साहब, इनकम टैक्स के अधिकारियों से आपकी भी बातचीत हुई है, 2-3 बार आप उनसे मिले भी, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ ये स्कैम है? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, आपकी तमाम लोगों से बातचीत भी हुई, अभी आप रौनिक नारंग से भी मिल के आ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है रौनिक नारंग की और क्या कुछ इनकम टैक्स के अधिकारियों का इस पूरे प्रकरण को लेकर के कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं गुलशन नारंग जी के यहाँ गया था जब इनकम टैक्स के अधिकारी वहाँ बैठे हुए थे, तो गुलशन नारंग जी ने कहा था कि कोई हमसे बदतमीजी नहीं हो रही है और हम भी इनको जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके सामने कहा। और आज मैं अभी रौनिक नारंग को भी तसल्ली दे के आ रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान आपका स्वास्थ्य अच्छा करेगा, आप चिंता न करो, ये भाग्य के खेल हैं। मुझ पर भी झूठे मुकदमे हुए थे, मुझे भी 302 में उलझा दिया था, लेकिन लोगों ने मेरे संग आत्मीयता से जुड़े थे। हम भी आज अपने भाई रौनिक नारंग और सौरभ गाबा के परिवार के साथ आत्मीयता से जुड़े। ईश्वर इनका भला करे। जो ये संकट, ये कष्ट आया है, इस कष्ट का निवारण भी बजरंगबली अवश्य करेंगे। कब तक लगता है, कब तक ये कार्रवाई चलने वाली है? 4 दिन हो चुके हैं और अभी भी लगातार बताया जा रहा है कि जब तक सौरभ गाबा और अन्य लोग जो अब तक इनकम टैक्स के रडार पर हैं, जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं उनको, जब तक वो मिल नहीं जाते तब तक इनकम टैक्स की टीम नहीं जाएगी। क्या कुछ लग रहा है आपको? मैं तो कहता हूं जब हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो हमें इनकम टैक्स की जो टीम आई हुई है उसकी जांच पर भरोसा करते हुए उनको सहयोग करना चाहिए, अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखना चाहिए। देर सवेर जब तक वो इनकम टैक्स की टीम जाएगी नहीं तो कैसे काम बनेगा? आज जो लोग इनके रहनुमा हैं, इनके नेता हैं, इन सबको दिल्ली तक की दौड़ लगानी चाहिए और इनको बचाना चाहिए, अपने प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी। अरे भाई इनकी मदद करो। आदरणीय वित्त मंत्री जी को मिलो, आदरणीय गृह मंत्री जी जिनके संचालन में सारा काम होता है, टीमें जाती हैं, तो उनसे कांटेक्ट तो करना चाहिए ना, उनके पास तो जाना चाहिए। इतने बड़े नेता नहीं है कि मोबाइल पे इनकी बात सुनकर गृह मंत्री जी सब कुछ कर देंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री और संगठन ये सबसे मिलकर इस मामले का निस्तारण करना चाहिए। ठुकराल साहब, व्यापार मंडल ने लगातार प्रयास किया, क्योंकि लगातार व्यापारी को दबाव में लेकर के ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। व्यापार मंडल ने एक प्रयास किया कि उनके द्वारा बाजार बंद का ऐलान भी किया गया था, 1 बजे तक बाजार भी बंद रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर दिखता हुआ दिखाई नहीं दिया। इनकम टैक्स की कार्रवाई तब भी जारी थी और अभी भी जारी है। किस तरह से देखते हैं, क्या व्यापार मंडल की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई? देखिए, व्यापार मंडल व्यापारी के हितों के लिए संगठन बनाया जाता है, ठीक है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को ये दिखना चाहिए कि वो किसी नेता के गुलाम नहीं है। वो किसी के आगे मत्था नहीं टेकेंगे, वो शहर के दुकानदारों के आगे मत्था टेकेंगे, वो किसी के रिमोट कंट्रोल से संचालित नहीं होंगे। व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों को एकजुट होकर इन व्यापारियों की बात को उठाना चाहिए। मेरा उनको ये सलाह है कि बस अब बहुत हो गया, इस शहर को बचाने के लिए इन व्यापारियों को ताकत दो। आज व्यापारियों की ताकत दिखाई दे रही है। अभी इनकम टैक्स का मामला है, जब इनकम टैक्स की कार्रवाई होगी उसके बाद रोज रुद्रपुर में इन व्यापारियों का उत्पीड़न होगा। ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? नेतृत्व दिखना चाहिए, ताकतवर मजबूत नेतृत्व दिखाई देना चाहिए। कमजोर लोगों के हाथों में कभी भी सत्ता नहीं होना चाहिए। गलती से 1-2 लोग चुनाव जीत जाते हैं और वो कमजोर नेतृत्व जो गलत हाथों में चले जाते हैं, वास्तव में ऐसे लोग
समाज में अक्षम्य हो जाते हैं। समय रहते अपने आप को बचा लो, इस शहर के व्यापार मंडल को बचा लो। इन व्यापारियों के हितों में सब लोग एकजुट हो जाओ। कमजोर लोगों के हाथों के उनके रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर इस समाज में दुकानदारों का भला होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ठुकराल साहब। आप थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नेतृत्व अगर मजबूत हो तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी डरते हैं वो कार्रवाई करने से, जिस तरह की कार्रवाई रुद्रपुर में चल रही है। अब देखना ही होगा कब तक ये कार्रवाई चलती है, किस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।